विषय लैंग्वेज भाषा पेडागोजी हिंदी। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। परिभाषा: भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है जी। भाषा विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का सबसे प्रभावी माध्यम है। क्या है? भाषा विचारों और भावों की अभिव्यक्ति, किस चीज़ की? विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का सबसे प्रभावी माध्यम है। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं के बारे में देखेंगे हम। तो पहला है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? एक सोशल प्रोसेस है। दूसरा, भाषा अर्जित सीखी हुई होती है, जन्मजात नहीं होती। क्या नहीं होती? जन्मजात नहीं होती, सीखी हुई होती है। ठीक है। तीसरा है हमारा, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। क्या है? भाषा लैंग्वेज क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। चौथा, भाषा परिवर्तनशील है। लैंग्वेज क्या है? चेंजेबल, परिवर्तनशील है। पांचवा है हमारा, भाषा प्रतीकों सिंबल्स पर आधारित होती है। किस चीज़ पर? सिंबल्स पर आधारित होती है। छठा है, भाषा का विकास समाज के साथ होता है। किसके साथ होता है? समाज के साथ। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी। तो याद करने की ट्रिक देख लेते साथियों। तो याद रखने की ट्रिक: से, ए, प्र, स। तो से सामाजिक, ए अर्जित, प्र प्रतीकों पर आधारित और श है संचार का माध्यम। ठीक है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद कर लेना। इसमें पहला है मौखिक भाषा, ख है लिखित भाषा, ग है हमारा सांकेतिक भाषा। तो हम देखते हैं पहले मौखिक भाषा, जिसमें पहला डॉट है, पॉइंट है, बोलकर एवं सुनकर संचार। ठीक है। उदाहरण: बातचीत, भाषण, कहानी आदि। बी देखते हैं हम, ख देखते हैं, पॉइंट, लिखकर एवं पढ़कर संचार। इसमें किस तरह से किया जाता है? लिखकर एवं पढ़कर संचार किया जाता है। किसमें? हमारी लिखित भाषा के अंदर। इसका उदाहरण है जैसे पुस्तक, पत्र, समाचार पत्र। ठीक है साथियों। अगला देखते हैं हम ग, सांकेतिक भाषा। ठीक है। इसका पॉइंट पहला है, संकेतों एवं हाव भाव द्वारा संचार। कैसे होता है? संकेतों एवं हाव भाव द्वारा संचार। उदाहरण: मूक, बधिरों की सांकेतिक भाषा। ठीक है। आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा भाषा के कार्य। ठीक है साथियों। तो इसमें हमारा पॉइंट 1 है, विचारों की अभिव्यक्ति। भाषा से के द्वारा हम क्या करते हैं? तो विचारों की अभिव्यक्ति। पॉइंट 2, ज्ञान का आदान प्रदान। पॉइंट 3, सामाजिक संबंध स्थापित करना। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से सामाजिक संबंध स्थापित करना। पॉइंट अगला है, संस्कृति का संरक्षण। संस्कृति का संरक्षण मतलब है, इसका मीन है मतलब कि बचाना, उसका देख रेख रखना। अगला पॉइंट हमारा व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। यहाँ देखते हैं हम भाषा बराबर विचार प्लस भाव प्लस अभिव्यक्ति का माध्यम। ठीक है छात्रों। अब देखते हैं हम भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस। पहला पॉइंट है, शिक्षा का प्रमुख माध्यम। भाषा क्या है? यह शिक्षा का प्रमुख माध्यम है। पॉइंट 2, सोचने एवं तर्क करने की क्षमता का विकास। किस चीज़ का? सोचना, थिंकिंग एवं तर्क करने की क्षमता का विकास। अगला पॉइंट है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। अगला, संचार को सरल बनाती है। क्या करती है? संचार को, हमारे कम्युनिकेशन को सिंपल करती है, आसान करती है। अगला है हमारा व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। ठीक है प्यारे साथियों। तो अब देखते हैं हम परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला इसमें, भाषा जन्मजात नहीं अर्जित होती है। कैसी होती है? अर्जित होती है। ठीक है बच्चों। अगला, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। कैसा है? सामाजिक व्यवहार है। अगला,
भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? संचार। मुख्य उद्देश्य क्या है? संचार है। अगला, भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। कैसी है? परिवर्तनशील है। तो आगे देखते हैं हम, पेज नंबर 2 है हमारा, भाषा, लैंग्वेज। भाषा के प्रमुख विद्वान एवं मनोवैज्ञानिक एवं उनके विचार। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लें। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे पहले विद्वान आते हैं नोम चॉम्स्की। ठीक है जी, इसमें पहला पॉइंट दिया है उन्होंने, भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं? सीटेट में आपसे नाम लेकर कहेगा कि नोम चॉम्स्की द्वारा क्या दिया गया है कि भाषा किस प्रकार से अर्जित की जाती है या जन्मजात होती है, अर्जित होती है। तो इसमें कहा है कि भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात। अगला पॉइंट है, बच्चे के मस्तिष्क में एलईडी। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे का मस्तिष्क है, उन्होंने कहा था कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है जिसका नाम है एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये पूछा जाता है काफ़ी बार, नामक एक यंत्र होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले महोदय, बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर का क्या कहना है? देखते हैं। भाषा सीखना एक प्रकार का अनुकरण है। क्या है? अनुकरण है, कॉपी करना। अगला पॉइंट, भाषा अधिगम सुदृढ़ीकरण रेनफोर्समेंट द्वारा होता है। रेनफोर्समेंट द्वारा होता है। अगला है हमारा, अगले महोदय आते हैं जीन पियाजे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेडागोजी में। तो इन लोगों का क्या मत है भाषा के बारे में? देखिए, भाषा का विकास बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। किस पर करता है? भाषा का विकास बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, डिपेंडेंट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। ठीक है जी। अगला पॉइंट है, जैसे जैसे सोचने की क्षमता विकसित होती है, भाषा भी विकसित होती है। समझे कुछ? अगला है हमारा लेव वाइगोत्स्की। देखते हैं उनको क्या कहना है। भाषा और विचार का विकास सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन से होता है। किससे होता है? सोशल इंटरेक्शन से होता है। किसका विकास? भाषा और विचार का विकास, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है जी। भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। किस चीज़ का? संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण साधन है, माध्यम है। ठीक है जी। अगला देखते हैं, अगला है हमारा जेरोम ब्रूनर। तो भाषा सीखने में परिवार, सामाजिक वातावरण तथा सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है, उन्होंने LASS लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम की अवधारणा दी। किसने दी थी? जेरोम ब्रूनर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख लेना, याद करके जाना पक्का। तो थोड़ी हम इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। तो याद करने की ट्रिक है इसकी, याद रखने की ट्रिक। चौ, रसिक, पी, व्यो, ब्रू। तो चौशो हो गया आपको चॉम्स्की जन्मजात क्षमता एलईडी डिवाइस बताया था हमने आपको। स्किनर हुआ अनुकरण प्लस सुदृढ़ीकरण। अगला है हमारा पियाजे संज्ञानात्मक विकास, विया बताया था। वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं ये, और ब्रूनर कहते हैं हमारा सहयोग, LAAS। ठीक है जी। अब देख लेते हैं हम भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण एक पंक्ति में। तो पहला इसमें हमारा, भाषा विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्या है जी? विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति माध्यम है। अगला है दूसरा, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी? सोशल प्रोसेस होती है। तो अगला, भाषा अर्जित सीखी हुई होती है, जन्मजात नहीं। चौथा,
भाषा प्रतीकों सिंबल्स पर आधारित होती है। पाँचवा, भाषा निरंतर परिवर्तनशील होती है। ठीक है जी। छठा है आपका भाषा का मुख्य उद्देश्य संचार है। सातवां, भाषा का विकास समाज के साथ होता है। और आठवां, भाषा शिक्षा का प्रमुख माध्यम है। नौवां है, भाषा सोचने समझने एवं व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। 10वां है हमारा, भाषा संस्कृति एवं परंपरा के संरक्षण का साधन है। आगे देखते हैं हम, लास्ट पेज है तीसरा, थर्ड, भाषा लैंग्वेज। भाषा एक सारांश। भाषा मनुष्य द्वारा विचारों, भावनाओं और आपका अनुभवों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान का एक संगठित एवं प्रतीकात्मक माध्यम है। यह सामाजिक होती है, अर्जित होती है, परिवर्तनशील होती है और विचारों के संप्रेषण का सबसे प्रभावी साधन है। भाषा व्यक्ति के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब हम देखते हैं परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण एक पंक्तियाँ, वन लाइनर क्वेश्चंस। पहला है, भाषा विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है जी। दूसरा है आपका, भाषा एक सामाजिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। भाषा जन्मजात नहीं अर्जित होती है। भाषा प्रतीकों सिंबल्स पर आधारित होती है। भाषा का प्रमुख उद्देश्य संचार है। छठा, भाषा परिवर्तनशील होती है। सातवां, भाषा का विकास समाज के साथ होता है। आठवां, भाषा मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक तीनों रूप में होती है। नौवां है, भाषा ज्ञान के आदान प्रदान का साधन है। 10वां है हमारा, भाषा संस्कृति के संरक्षण का माध्यम है। 11वां है हमारा, भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। 12वां है, भाषा व्यक्ति की सोचने एवं तर्क करने की क्षमता को विकसित करती है। 13वां है, भाषा सामाजिक संबंधों को स्थापित करने में सहायक है। 14वां है, भाषा शिक्षा का प्रमुख माध्यम है। 15वां है, भाषा के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। और अगला है हमारा 16वां, भाषा के विकास में परिवार एवं समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। 17वां है, भाषा का प्रयोग बोलकर, लिखकर, संकेतों से किया जाता है। 18वां, भाषा का एक सही प्रयोग प्रभावी संप्रेषण में सहायक होता है। 19वां, भाषा व्यक्ति के अनुभवों को व्यवस्थित करने में सहायक है। 20वां है, भाषा व्यक्ति के मानसिक एवं बौद्धिक विकास में सहायक है। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, PYQs हैं, पैटर्न पर आधारित हैं। CTET, UPTET, सुपरटेट संभावित प्रश्न है। ठीक है, तो हम इस तरह थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहला है, भाषा क्या है? विकल्प ए, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। विकल्प बी, लिखने का माध्यम। विकल्प सी, केवल बोलने का माध्यम। विकल्प डी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका संभावित क्या होगा? इसका हमारा सही आंसर है ए। अब देखते हैं प्रश्न 2, भाषा अर्जित है या जन्मजात है? तो वो विकल्प ऑप्शन है जन्मजात, ऑप्शन बी अर्जित, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है हमारा राइट ऑप्शन सी, क्योंकि हमने पीछे देखा था जीन पियाजे क्या कहते हैं, चॉम्स्की हमारे क्या कहते हैं, भाषा अध्ययन की क्षमता जन्मजात होती है। तो इसी के आधार पर हमने सी लगाया है। ठीक है बच्चों, सी जन्मजात और अर्जित। अब है हमारा प्रश्न 3, भाषा के कितने रूप होते हैं? विकल्प ए 1, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3, विकल्प डी 4। तो इसका राइट आंसर है सी, 3 होते हैं। चौथा प्रश्न, भाषा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन बी संचार करना, ऑप्शन सी खेलना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है संचार करना, बी। अब है हमारा 5वां, निम्नलिखित में से भाषा की विशेषता नहीं है।
ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी परिवर्तनशील, ऑप्शन सी जन्मजात, ऑप्शन डी प्रतीकात्मक। तो इसका है हमारा डी सही वो विकल्प।